हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब आइए उसे समझते हैं। उससे उससे क्या होता है। आप बहुत सारे धारा के बारे में समझेंगे, जैसे कि दूध दूध की धारा, पानी की धारा। उसी तरह होती है इलेक्ट्रॉन की धारा। अब समझिए, जो मानिए कि जैसे दूध की धारा एक लाइन से तेजी से जा रही है, उसे धारा बोलते हैं। उसी तरह करंट एक लाइन से जिस तरह पास होता है, धड़ धड़ पास होते जाता है, उसी को विद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं उसे एम्पियर में किस तरह विद्युत के एम्पियर में मापा जाता है। अब देखिए, विद्युत धारा, ये हो गया विद्युत धारा। अब देखिए इसे, इसके एक एम्पियर में, इसके एक एम्पियर में होता है देखिए, एक एम्पियर में 625 और इतना जीरो। ठीक है, 6250 और 15 जीरो। आप अपना देख लीजिए कितना होगा। इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड पास होता है, और यही इतना ही इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में हमारे शरीर में आता है, तो हमको करंट लगता है, जिससे हम लोग का पूरा शरीर झंझना देता है। अब देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दें, 6.25 इंटू 10 का पावर 18। इसका शॉर्ट में हो गया। देखिए, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड हमारे शरीर में आता है किसी के तार को छूने से। ये हो गया। अब देखिए, ये है जब पास होता है, इसको कोई धक्का देगा तभी पास होगा इलेक्ट्रॉन। जैसे कि करंट जाता है, उसको पीछे से कोई धक्का देता है, उसको जब पीछे से कोई धक्का देगा तो देता कौन है, तो वोल्टेज देता है। अब वही वोल्टेज है जो मतलब विद्युत पास करता है कि कोई चीज जलता है। जैसे कि टंगस्टन है, जो आप धक्का देगा। जैसे कि गांव में किसी का झगड़ा होता है, एक पटदार और दूसरे पटदार में झगड़ा करा देगा, और दूसरा कोई देख के खुश होगा जहां झगड़ा करा दिया है। अब उसी तरह ये लड़ेगा और ये लड़ेगा, और बीच में फायदा किसको होगा, जो नीचे होगा, मतलब अलग से होगा, उसको फायदा होगा। जिस तरह चक्की होता है, ऊपर से चक्की रहता है, नीचे से चक्की होता है, उसमें गेहूं पीसा जाता है, तो गेहूं को मतलब हानि होता है, और ये दोनों आपस में झगड़ा करेगा लोग, और गेहूं बीच में फंस के पिसा जाता है, तो फायदा किसको होता है, हम लोग को होता है। उसी तरह इधर से इलेक्ट्रॉन होगा, इधर से प्रतिरोध होगा, इधर से विद्युत हो गया वोल्टेज, इधर से इलेक्ट्रॉन बीच में हो गया, इधर से प्रतिरोध हो गया। ये दोनों जब झगड़ा करेगा तो इसको ये धक्का देगा, इसको ये इधर से धक्का देगा। और जो धक्का नहीं देता है, ये देखिए, जैसे कि एक हो गया टंगस्टन, एक हो गया टंगस्टन। ये होता है बल्ब, जो लाल बल्ब लगता है 100 वाट वाला, ये वो बल्ब हो गया। देखिए, इसमें से जब इलेक्ट्रॉन पास करता है, ये गुस्सा से लाल हो जाता है, तो जल जाता है, गुस्सा से लाल होगा। अब इसको जब लाल होता है, इधर से ये करता है, इधर से ये पास करता है। ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई होता है, तो ये बीच में गुस्सा होता है, इसके बीच और इलेक्ट्रॉन के बीच जब झगड़ा होता है, तो ये गुस्सा होता है, तो ये गुस्सा से पूरा लाल हो जाता है, तो ये बल्ब जल जाता है, तो हम लोग के यूज में आता है। उसी तरह एक और चीज है जो हम लोग हीटर में यूज करते हैं, वो एक और इसमें होता है जिसको नाइक्रोम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नाइक्रोम। अब देखिए, दूसरा नाइक्रोम, नाइक्रोम के नाम से जाना जाता है। ये वो बल्ब होता है जो हीटर में होता है। इधर से उसी तरह ये पास करेगा, और इधर से ये झगड़ा करेगा, तो बीच में ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाता है, तो ये भी जलता है। उसी तरह पूरा लाल हो जाएगा। तो इससे फायदा किसको होता है, ठंड में खाना बनाने के लिए हीटर लगता है, और मतलब ठंड लगती है उसके लिए हीटर होता है, तो इसीलिए ये यूज होता है। अब देखिए आगे, कॉपर।
3 नंबर कॉपर, 3 नंबर Cu कॉपर। ये लगता है फैन में। अब देखिए ये फैन में लगता है, इधर जब करंट को मतलब इलेक्ट्रॉन को वोल्टेज धक्का देगा, ठीक है, और इधर से प्रतिरोध करेगा, तो ये बना होता है कॉपर एल्युमिनियम का। अब जब ये दोनों में झगड़ा होता है तो ये गुस्सा से गोल 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 घूमने लगता है इस तरह, ठीक है। ये जब गुस्सा से घूमता है तो इसी का यूज कर दिया गया पंखे में। अब जब ये पंखा घूमता है तो इससे फायदा किसको होता है? फायदा हम लोग होता है, ठीक है। ये हो गया कॉपर का काम जो पंखे में लगा होता है। अब इसके बाद पढ़ना है फेज और न्यूट्रल। अब आइए समझते हैं फेज और न्यूट्रल क्या होता है। फेज और न्यूट्रल क्या होता है इसके बारे में ये देखिए, करंट जाता है तो इसके आने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। अभी जो ये नहीं आता है, ये मानिए कि कोई फ्रिज हो गया, अब ये करंट जाएगा तो ये कुछ नहीं कर सकता है करंट, ठीक है। इस आने के लिए भी चाहिए, ठीक है, तभी करंट लगता है। जब जाता है और आता है तभी करंट लगता है। और ये देखिए ये हो गया फेज, ये हो गया फेज, और ये हो गया न्यूट्रल। न्यूट्रल हो गया। अब देखिए फेज क्या होता है? फेज होता है जाने के लिए। अब देखिए जैसे कि हम सांस लेते हैं, इस तरह सांस लेते हैं तो हमारे अंदर से जो सांस जाएगा, हमारे अंदर जो सांस जाएगा ना, तो उसके अनुसार हम उसे छोड़ नहीं सकते फेज के अनुसार। ये सिर्फ जाने के लिए होता है, हम सांस लेंगे तो इस तरह मर जाएंगे, ठीक है। और ये न्यूट्रल होता है, सांस लेकर और छोड़ेंगे उसे न्यूट्रल कहा जाएगा, ठीक है। फेज न्यूट्रल ये काम होता है, इससे विद्युत जाएगा और इससे आएगा, मतलब इससे जाएगा और इससे आएगा, ठीक है। इसलिए देखे होंगे कभी कभी को जब रहता है तार पे, मानिए कि ये कौवा हो गया, मान लीजिए जी ये कौवा हो गया। अब ये बैठता है इस पे, देखते होंगे एक तार में बैठता है तो करंट मिलता है, वहीं इसका पंख नीचे सट जाएगा इस तार में, ठीक है, चाहे पूंछ से नीचे सट जाएगा, तो देखते होंगे करंट मार देता है इसी के कारण, क्योंकि इसको जाने के लिए रास्ता मिलता है तब तक ये नहीं मारता है, और इसको आने के लिए मिल जाएगा तो ये मार देगा, ठीक है। तो आप इसे समझ गए फेज और न्यूट्रल क्या होता है। फेज और न्यूट्रल का मतलब ये होता है एक को जाने के लिए एक को आने के लिए। इसीलिए देखेंगे कभी वायर में फेज के लिए रेड वायर दिया रहता है, किस कलर का? फेज के लिए रेड वायर दिया रहता है, और न्यूट्रल के लिए देखिए न्यूट्रल के लिए देखिए ब्लू वायर दिया रहता है, ग्रीन दिया रहता है, ब्लैक दिया रहता है। और ये ज्यादा करके ब्लैक देता है जिससे इलेक्ट्रिशियन को समझने में आसानी हो, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं अर्थिंग क्या होता है। जो अर्थिंग होता है वो होता है ग्रीन कलर का वायर होता है उसमें, और ये किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर लगाया जाता है, ठीक है, सबसे ऊपर लगाया जाता है। अब ये हरा कलर का होता है और ये सबसे मोटा होता है। आइए ये मोटा क्यों होता है आगे इसे समझते हैं। देखिए समझते हैं हम अर्थिंग क्या होता है। पहले बताएं अभी कि सबसे ऊपर के सॉकेट में लगाया जाता है। आइए समझते हैं फिर से। ये जो होता है फेज, जब ये फेज आता है और इसके जाने के लिए रास्ते में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस समझ लिए जो इलेक्ट्रिक से चलता है, जैसे कि फ्रिज हो गया, कूलर हो गया। अब यहाँ से आया, जब फेज आया तो यहाँ से इसके जाने के लिए भी होता है। जब यहाँ से ज्यादा फेज आएगा, अर्थिंग किस लिए लगाते हैं, इधर जमीन में लगा दिए। अब यहाँ से जब ज्यादा फेज आएगा तो ये जितना जाना रहेगा इधर चल जाएगा, जो एक्स्ट्रा फेज बचेगा वो अर्थिंग के माध्यम से नीचे चला जाएगा। अब देखिए जैसे कि प्लग को ले लीजिए, ये प्लग हो गया। अब देखिए इसको मान लीजिए फेज, इसको मान लीजिए न्यूट्रल। अब ये हो गया कि देखिए जैसे हम प्लग लगाने जाते हैं ये लग गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ से थोड़ा छोटा होगा तो इधर कट के निकला होगा, तो यहाँ से हम प्लग लगाएंगे तो हमारे बॉडी में जाएगा तो मार देगा करंट, क्योंकि आने जाने के लिए रास्ता इधर से फेज आ रहा है और हमारे शरीर के माध्यम से नीचे जा रहा है, तो करंट लग सकता है। अब देखिए आगे बताते हैं,
ये क्यों होता है, ये हो गया अर्थिंग के लिए छोड़ा जाता है। ये हो गया सबसे बड़ा प्लग जो अर्थिंग के लिए होता है, क्योंकि ये सबसे पहले जाता है प्लग में, यहाँ पे लगाया जाएगा तो ये सबसे पहले जाएगा, ये बड़ा वाला, और ये फेज में जाएगा और ये है न्यूट्रल में जाएगा। इसलिए इसी के कारण हम लोग को करंट नहीं लगता है, क्योंकि जितना भी अधिक फेज होता है इसमें, जितना भी अधिक फेज, जब यहाँ पे पहले प्लग जाएगा तो ये अर्थिंग के माध्यम से जमीन में चला जाएगा, और ये जो है ये अपने हिसाब से इसमें पास करेगा। ये अर्थिंग जब चला जाएगा तो हम लोग को करंट नहीं लगेगा, और ये न्यूट्रल अपना काम करेगा, इधर से फेज आएगा, इधर ये न्यूट्रल पास करेगा। इसी के माध्यम से ये वीडियो समाप्त होता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।